प्रभु राम के चरणों में चढ़ाई गई हर श्रद्धा भगवान के लिए अमूल्य है, क्योंकि वो श्रद्धा भक्तों की आस्था और विश्वास का प्रतीक होती है। लेकिन जब कुछ लोग उसी आस्था और विश्वास का मूल्य लगाने लगें और श्रद्धालुओं की भेंट को चुराने लगें, तो मामला सिर्फ चोरी का नहीं बल्कि उस व्यवस्था का भी होता है जिसे भक्तों के विश्वास की रक्षा के लिए बनाया गया है। यही कारण है कि श्री राम मंदिर प्रबंधन के लिए अब एक ऐसे मॉडल की चर्चा तेज हो गई है जिसे देश के सबसे बड़े और सबसे व्यवस्थित मंदिर प्रबंधन तंत्रों में गिना जाता है, तिरुपति मॉडल। नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना न्यूज चैनल सत्य सर्वोच्च न्यूज और मैं हूं सोम। अयोध्या के राम मंदिर में चढ़ावे से जुड़ी कथित अनियमितताओं और जांच के बीच मंदिर प्रबंधन को लेकर एक बड़ा सुझाव सामने आया है। मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्र ने राम मंदिर के संचालन में तिरुमला तिरुपति देवस्थानम यानी टीटीडी मॉडल अपनाने का प्रस्ताव रखा है। दरअसल हाल में राम मंदिर के चढ़ावे और उसकी निगरानी को लेकर सवाल उठे थे। इसी पृष्ठभूमि में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाने के लिए तिरुपति की व्यवस्था को एक उदाहरण के तौर पर देखा जा रहा है। आंध्र प्रदेश के तिरुमला स्थित भगवान वेंकटेश्वर मंदिर का संचालन तिरुमला तिरुपति देवस्थानम यानी टीटीडी करता है। ये देश के सबसे समृद्ध और सबसे व्यवस्थित धार्मिक संस्थानों में से एक माना जाता है। यहाँ हर साल करोड़ों श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंचते हैं और दान के रूप में हजारों करोड़ रुपए का चढ़ावा प्राप्त होता है। टीटीडी की सबसे बड़ी विशेषता इसकी पारदर्शी वित्तीय व्यवस्था मानी जाती है। मंदिर में आने वाले दान की दैनिक और नियमित गिनती होती है। चढ़ावे की प्रक्रिया कई स्तरों की निगरानी में संपन्न होती है। रिकॉर्ड तैयार किए जाते हैं, ऑडिट होता है और वित्तीय गतिविधियों पर लगातार नजर रखी जाती है। प्रभु राम के मंदिर के संदर्भ में नृपेंद्र मिश्र ने सुझाव दिया है कि तिरुपति मॉडल के समान श्री राम मंदिर के प्रबंधन के लिए एक स्वतंत्र मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी सीईओ नियुक्त किया जाए। उनका मानना है कि मंदिर के धार्मिक पक्ष और प्रशासनिक पक्ष को व्यवस्थित रूप से अलग अलग जिम्मेदारियों के साथ संचालित किया जाना चाहिए। नृपेंद्र मिश्र के अनुसार मंदिर प्रबंधन की जिम्मेदारी ऐसे पेशेवर प्रशासनिक ढांचे के हाथ में होनी चाहिए जो रोजमर्रा के संचालन, वित्तीय निगरानी और जवाबदेही को मजबूत बनाए। उन्होंने चढ़ावे से जुड़े विवाद पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि यदि भक्तों के योगदान का एक भी पैसा गलत हाथों में जाता है तो ये केवल आर्थिक नुकसान नहीं बल्कि श्रद्धालुओं के विश्वास और सम्मान को ठेस पहुंचाने वाला मामला है। उनके अनुसार ऐसी घटनाओं से भक्त स्वयं को ठगा हुआ महसूस करते हैं और पूरा समाज आहत होता है। इसीलिए उन्होंने जोर दिया कि मंदिर में आने वाले हर रुपए का पूरा हिसाब सार्वजनिक और पारदर्शी होना चाहिए। उनका सुझाव है कि प्रतिदिन प्राप्त होने वाले दान की गिनती अगले ही दिन कर ली जाए और पूरी प्रक्रिया ऐसी हो कि लोग उसे देख सकें और उस पर भरोसा कर सकें। नृपेंद्र मिश्र ने यह भी विश्वास जताया कि मौजूदा घटनाक्रम के बाद प्रबंधन व्यवस्था में आवश्यक सुधार किए जाएंगे और पारदर्शिता को और मजबूत बनाया जाएगा। विशेषज्ञों की नजर में तिरुपति मॉडल की सबसे बड़ी ताकत यही है कि वहां दान संग्रह, गिनती, रिकॉर्डिंग और निगरानी के लिए स्पष्ट संस्थागत व्यवस्था मौजूद है। इससे जवाबदेही तय होती है और श्रद्धालुओं का भरोसा बना रहता है। अब सवाल यह है कि क्या अयोध्या का श्री राम मंदिर भी इसी तरह के पेशेवर और पारदर्शी प्रशासनिक ढांचे की ओर बढ़ेगा? क्योंकि करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था से जुड़े इस मंदिर में केवल चढ़ावे की सुरक्षा ही नहीं बल्कि हर भक्त के विश्वास की रक्षा भी उतनी ही जरूरी है। और शायद यही वजह है कि राम मंदिर में कथित चंदा चोरी के विवाद के बीच तिरुपति मॉडल को एक संभावित समाधान और भविष्य की दिशा के तौर पर देखा जा रहा है। आपकी इस मामले पर क्या राय है, हमें जरूर बताइएगा। फिलहाल इस खबर पर इतना ही। देश और दुनिया की बड़ी और अहम खबरों के लिए बने रहिए सत्य सर्वोच्च के साथ। लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपना और अपनों का ध्यान रखें। धन्यवाद। जय हिंद।